कलेक्टर को फोन लगाया तो आधा घंटे के अंदर सम्मानित साथियों प्रशासन हरकत में आया। और जब बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर आधी रात को किसी कलेक्टर एसपी को फोन लगा दे तो उसकी मजाल नहीं कि उसकी बात को टाल दिया जाए, उसकी बात सुनी जाती है, उस कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। सम्मानित साथियों, हम लोगों को फिर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। और 2023 में ये चाचा भतीजे वाली पार्टी, एक कांग्रेस सांपनाथ तो दूसरी नागनाथ को, दोनों को धूल चटा करके सम्मानित साथियों भेजना है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी को चुनाव जिता करके भोपाल पहुंचाने का काम करना है। मैं जाना ना कुछ बोलते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि जी को अपना समय देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, 4 लाइनें कहते हुए कि कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कि कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जनन कुमारी मायावती जी की इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए हमारे बीच में बहुजन राष्ट्र सत्ता अधिकार यात्रा में चल करके आए प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुकेश अहरवार जी, इस रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के मुखिया आदरणीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल साहब, साथ ही इस डिबनी से पूर्व में लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय बलवीर सिंह डंडोतिया जी, आदरणीय जिला के प्रभारीगण, विधानसभा की कमेटीगण, मंच के विराजमान सामने पितातुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान सम्मानीय बंधुओं, सम्मानित साथियों, आप लोगों ने पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का यहाँ विधायक 2013 में माननीय बलवीर डंडोतिया जी रहे। साथियों, आज बीजेपी कांग्रेस जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ खेल खेल रही है कि 5 साल तुम राज कर लो, 15 साल हम राज करेंगे, 15 साल तुम राज कर लो, 2 साल हम राज करेंगे। साथियों, किसी तीसरे दल को सम्मानित साथियों वो निकल करके आगे आने देना नहीं चाहते। इस देश के अंदर अगर कोई गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े एवं सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम कोई कर रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और सम्मानित साथियों, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो साथियों बहुजन समाज पार्टी कर रही है। साथियों, समय का अभाव है, आदरणीय विधायक जी भी कह रहे थे आप बोलना, तो मैं कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों के बीच में फिर आएंगे, नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे। आज हमारे बीच में मुखिया बैठे हुए हैं और पूरे 12-13 दिन से लगातार बहुजन राष्ट्र सत्ता अधिकार लेकर के रथ यात्रा को लेकर के आप लोगों के बीच में यहाँ पहुंचे हैं। सम्मानित साथियों, मैं तो 2 लाइन कहते हुए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से निकल रहे थे तो कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि अंबेडकर, आज आपके चेहरे पे अजीब सी खुशी है, इस खुशी का राज क्या है, इस खुशी का कारण क्या है, बताएं। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आचार्य कृपलानी, मैं आज बहुत खुश हूँ, इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने तहस नहस करके रख दिया है। पहले किसी रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब से आचार्य कृपलानी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, सही बात है, आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दे दिया है और वोट रूपी अधिकार तो दे दिया है, लेकिन ये आपका बहुजन समाज गरीब है, ये आपका बहुजन समाज गरीब है, लाचार है, बेसहारा है। हम आपके वोटों को खरीदेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर आपके लोगों के ऊपर हुकूमत करने का काम करेंगे और आपके लोगों को गुलाम बनाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब कहते हैं कि आचार्य कृपलानी, सही बात है कि मेरा समाज बहुजन समाज गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। आचार्य कृपलानी। साथियों, हमको अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, नोट के दम पर हमारे वोटों को खरीदने का काम करती है।
और अपनी सरकार बनाती है और पूरे 5 साल गरीब किसान मजदूरों को परेशान करने का काम करती है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब बाबा साहब का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनके बेटे के कफन के लिए कपड़ा नहीं था। बाबा साहब के पास बैठे हुए लोग पूछते हैं कि बाबा साहब इस बच्चे का पार्थिव शरीर डला हुआ है, इस पर एक कपड़ा ला दीजिए। तो बाबा साहब अपनी जेब में हाथ डालते हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं होता है। ये बात रमाबाई देख रही होती हैं तो उन्होंने अपने साड़ी का आधा पल्लू उस कफन पर डालने का काम सम्मानित साथियों किया। साथियों, हमारे बाबा साहब इस गरीबी में जिए, हमारे मसीहा इस गरीबी में रह करके आप लोगों को सब अधिकार दिला गए, लेकिन आज हम लोग चंद लालच में, दारू में, मुर्गे में, मीट में, साड़ी में, झुमके में अपने वोट को दूसरे दलों में बेच देते हैं और हम लोग 5 साल परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। सम्मानित साथियों, हमें अपने महापुरुष से सबक लेना चाहिए कि हमारा महापुरुष उस गरीबी में जिया लेकिन हमारे लिए सब कुछ कर गया। आज हमको जरूरत है उन महापुरुषों का कर्ज अदा करने की और सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की। और 2023 में अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हो तो सम्मानित साथियों, आप सभी की मुसीबतों का हल होगा। आप सभी के साथ जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो सारे अन्य अत्याचार रुकेंगे। सम्मानित साथियों, आप ही के क्षेत्र के विधायक रहे पूर्व में आदरणीय बलवीर सिंह डंडोतिया जी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, छठ के पुरा में हमारे एक कार्यकर्ता के साथ घटना घट गई। उनका बच्चा नहर की नदी में रपटे में गिर गया। तो साथियों, एक तरफ मंत्री जी खड़े थे, एक तरफ तुम्हारे प्रेजेंट के एमएलए खड़े थे। जब हमारी जनता परेशान थी कि बच्चे को कैसे बचाया जाए तो उन्होंने कहा विधायक जी प्रशासन को फोन लगाइए। उधर हमारी थोड़ी जनता उधर थी, वो कह रहे मंत्री जी प्रशासन को फोन लगाइए, आप रेस्क्यू टीम बुलाइए, बच्चे को बचाइए। साथियों, माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, हम लोग भी वहां पहुंच गए। मंत्री जी उस पार और विधायक जी इस पार। जब मंत्री जी के पास लोग पहुंचे तो मंत्री जी कहने लगे कि भैया मैं मंत्री जरूर हूं लेकिन मैं विधायक नहीं हूं, मेरी सरकार जरूर है लेकिन मैं विधायक नहीं हूं। और जब विधायक के पास पहुंची हमारी जनता तो वो कहने लगे मैं विधायक जरूर हूं लेकिन मेरी सरकार नहीं है। सम्मानित साथियों, देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, जब हम लोगों ने कलेक्टर को फोन लगाया तो आधा घंटे के अंदर सम्मानित साथियों प्रशासन हरकत में आया। और जब बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर आधी रात को किसी कलेक्टर एसपी को फोन लगा दे तो उसकी मजाल नहीं कि उसकी बात को टाल दिया जाए, उसकी बात सुनी जाती है, उस कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। सम्मानित साथियों, हम लोगों को फिर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। और 2023 में ये चाचा भतीजे वाली पार्टी, एक कांग्रेस सांपनाथ तो दूसरी नागनाथ को, दोनों को धूल चटा करके सम्मानित साथियों भेजना है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी को चुनाव जिता करके भोपाल पहुंचाने का काम करना है। मैं जाना ना कुछ बोलते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि जी को अपना समय देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, 4 लाइनें कहते हुए कि कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कि कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।